दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। दिल्ली में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के सिंध में गृहमंत्री के घर फायरिंग। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के घर पर फायरिंग की। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर में तोड़फोड़ की। सुरक्षा में तैनात गार्ड्स को जमकर पीटा। पाकिस्तान के सिंध में भारी बवाल। सिंध में नहर परियोजना को लेकर हिंसा। नाराज लोगों ने जलाया मंत्री का घर। लोगों ने आगजनी और जमकर तोड़फोड़ की। सिंध में हिंसा में 2 की मौत, कई घायल। सिंध के लोगों ने शहबाज शरीफ को चेतावनी दी। का नहर परियोजना को नहीं रोका तो सड़कों पर उतरेंगे। हिंसा हुई तो शहबाज सरकार जिम्मेदार होगी। शहबाज सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। मुनीर के फील्ड मार्शल बनने से पाक में सुखबुगाहट तेज। पाक में तख्ता पलट की आहट। मुनीर के फील्ड मार्शल बनने से अस्थिरता का खतरा। भारत से हारे हुए जनरल का प्रमोशन मिलने से अवाम नाराज। अफगानिस्तान भी रोकेगा पाकिस्तान का पानी। कुनार नदी पर डैम बना रहा है अफगानिस्तान। अफगान जनरल ने कहा, यह पानी हमारा खून, इसे बहने नहीं देंगे। ऑपरेशन सिंदूर से शिकस्त मिलने के बाद बौखलाया पाकिस्तान। उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली में ड्रोन हमला। हमले में 5 की मौत, दर्जनों घायल। नाराज लोगों का बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। बलूचिस्तान में मिलिट्री स्कूल बस पर बड़ा हमला। हमले में 5 की मौत, कई लोग घायल। क्वेटा कराची हाईवे पर हुआ अटैक। लाहौर में आतंकी आमिर हमजा पर हमला। हमले में लश्कर का आतंकी आमिर हमजा जख्मी। हमजा को लाहौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। लश्कर का सह संस्थापक है आमिर हमजा। पुलिस पूछताछ में ज्योति मल्होत्रा का पाक से जुड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा। पाकिस्तान में शादी करना चाहती थी ज्योति मल्होत्रा। आईएसआई अधिकारी अली हसन के साथ मिली चैट। जासूस ज्योति को पहलगाम ले जा सकती है एनआईए। आतंकी हमले से पहले दानिश से की थी मुलाकात। ज्योति के पहलगाम जाने के बाद हुआ था आतंकी अटैक। जांच एजेंसी ने बढ़ाया इन्वेस्टिगेशन का दायरा। ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक और बड़ा खुलासा। पाक से जुड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा। पूछताछ में ज्योति ने पाक से जुड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया। हमले से पहले सबसे पहले दानिश से मिली थी ज्योति। दानिश ने ज्योति का अली हसन से संपर्क करवाया। जासूसी के आरोपी ज्योति को लेकर नई जानकारी। आईएसआई के लिए काम करती थी ज्योति मल्होत्रा। ज्योति और आईएसआई अधिकारी के बीच चैट मिली। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत की वैश्विक मुहिम शुरू। श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में 8 सांसद यूएई और पश्चिमी अफ्रीका के देशों के लिए रवाना। सर्वदलीय डेलीगेशन पर जयराम रमेश ने बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है। ध्यान भटकाने के लिए भेजा जा रहा है डेलीगेशन। मुर्शिदाबाद हिंसा की चौंकाने वाली रिपोर्ट। बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा। कहा, मुर्शिदाबाद हिंसा की टीएमसी का नाम। जांच में टीएमसी पार्षद का नाम आया सामने। ऑपरेशन सिंदूर पर छिड़े पोस्टर वॉर में कांग्रेस दर्ज कराएगी अमित मालवीय पर केस। खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया छिटपुट युद्ध। बीजेपी बोली, पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करती है कांग्रेस। ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। सब टाएं फुस। क्या दोनों देशों ने के पीएम ने बिगड़ती साख बचाने के लिए मिली जुली नूरा कुश्ती तो नहीं की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों पर बड़ा एक्शन। मुठभेड़ में 1 करोड़ का नामी नक्सली समेत 27 ढेर, 1 जवान भी घायल। नारायणपुर में नक्सलियों पर जारी एक्शन पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया पोस्ट। सफलता के लिए हमें अपने सैन्य बलों पर गर्व। माओवाद को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ का लाइव वीडियो आया सामने। सुरक्षा बलों ने मार गिराए 27 नक्सलवादी। 1 करोड़ के इनामी टॉप नक्सली लीडर को भी ढेर किया गया। टॉप नक्सली बसव राजू मारा गया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का विवादित बयान। हिंदू साधु संतों पर विवादित टिप्पणी की। हिंदू संत कुकुरमुत्ते की तरह हैं। हिंदू संत असली नहीं, असली संत हजरत मोहम्मद है।
अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान, 3 से 5 जून तक की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, आंधी तूफान के साथ बारिश, दिल्ली नोएडा में कई जगहों पर पेड़ गिरे। दिल्ली के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के चलते 3 मूर्ति मार्ग पर एक पेड़ उखड़ गया। अतिक्रमण के खिलाफ अहमदाबाद के चंदोला में दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन, 2.5 लाख वर्ग मीटर एरिया को खाली करा रही है टीम, अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा के प्रोफेसर को जमानत, कोर्ट से सशर्त जमानत मिली। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर पर किए थे कमेंट। पंजाब के फिरोजपुर में सीमा के पास मिले 2 ड्रोन, बीएसएफ खुफिया विंग ने जब्त किए ड्रोन, सीमा सुरक्षा बाड़ में फंसा मिला ड्रोन। कोविड के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 वेरिएंट के मामले बढ़े, ओमिक्रॉन का स्ट्रेन है JN.1। मुंबई में 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत, कोविड से मौत के कारण स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, मुंबई में कोरोना के 101 मामले एक्टिव। एशिया में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना के केस, सिंगापुर हांगकांग में बड़े मामले, सिंगापुर में 14,000 मामलों से हड़कंप। अमेरिका पर भड़के ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई, परमाणु समझौते के लिए अमेरिका ने रखी शर्त, समझौते के लिए अमेरिका की मांग ईरान के लिए अपमानजनक। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है इजरायल, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने की तैयारी, अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट से खुलासा। बेंगलुरु में सूटकेस में मिला युवती का शव, चांदपुरा रेलवे ब्रिज के पास यह शव मिला, लड़की की उम्र 18 साल बताई जा रही है। महाराष्ट्र में 25 मई तक आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जारी किया आंधी तूफान बारिश का अलर्ट, मछुआरों को 25 मई तक समुद्र में न जाने की सलाह। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, 50 से ज्यादा हत्याएं करने वाले सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा को दौसा से दबोचा, साधु के भेष में रह रहा था यह हत्यारा। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण आग से हाहाकार, नासिक की जिंदल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काफी सामान जलकर राख, करोड़ों का नुकसान। मध्य प्रदेश के गुना में नकली नोटों का भांडाफोड़, 2 आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा, प्रिंटर से छाप रहे थे नकली नोट। रीवा स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों के घोटाले का मामला, 244 के डस्टबिन 1300 में खरीदे गए, जांच में देरी पर कांग्रेस ने कमिश्नर को दिया ज्ञापन।